कितनी लड़कियां ऐसी होंगी प्यारे, मेरी तकरीर थोड़ी कड़वी होगी लेकिन पहले अगर हो जाती तो कुछ बातें और भी काम की मिल जाती। जिनको सुनाना था वो तो चले गए हैं, वो तो नौजवान वो चले गए हैं जो लफंगी गिरी करते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ यहाँ के गयूर मुसलमानों, ऐनी के रहने वालों, कितने लोग ऐसे हैं जो 50 लोग ऐसे होंगे जिनकी जवान बेटियों पे मोबाइल है। जरा 3 रोटी खाते हो 1.5 की अकल रखो। मैं तुमसे ये पूछना चाहता हूँ तुम्हारी जवान बेटियों पे मोबाइल क्यों है? ये किससे बात करेगी? अरे कौन सा ऐसा इसका रिश्तेदार है जो तुमने बात करने के लिए जवान बेटी को मोबाइल दे दिया है? हाँ, अगर किसी की बेटी पढ़ रही है, उसे कुछ अगर पढ़ाई करनी है तो चलो रखे, मगर जो पढ़ भी नहीं रही है, अरे तुम जानते हो मोबाइल ये कितना खतरनाक है। लड़के आज टिकटॉक बना रहे हैं, कितने लड़के ऐसे हैं जो उसमें गालियां फिट कर रहे हैं, 1-1, 2-2 मिनट की क्लिप बना बना करके समाज को बिगाड़ रहे हैं। सिर्फ इनके व्यूज हासिल हो जाए, सिर्फ इनका चैनल चल जाए, फिर सिर्फ इनके नाम आ जाए, स्टार हो जाए, यही मामला हो चुका है। लेकिन कब तक माँ बहनों की इज्जत से खिलवाड़ करते रहेंगे? लेकिन मैं माँ बाप से पूछना चाहता हूँ, अरे बेटियों को जो मोबाइल दिया है, ये मोबाइल देने की क्या जरूरत है? तुम जानते हो ये अगर यूट्यूब चलाएगी तो क्या देखेगी? कितनी गंदी गंदी बातें सामने आ जाती है। अरे ऐसी ऐसी बातें कि एक तरफ घोड़े का फोटो है, एक तरफ औरत का फोटो है। मैं एक पे बोल भी नहीं सकता, समझ गए होगा उस फोटो का क्या होगा। इतनी इतनी गंदी बातें तुमने अपनी बेटी के हाथ में वही मोबाइल दे दिया है। ये किसी मौलाना की बात नहीं है। और जरा सुनो, अरे व्हाट्सएप चलाएगी तो कहां चलाएगी, फेसबुक चलाएगी तो कहां चलाएगी? अरे आज किससे बातें करेगी? तुम बाप हो के दुश्मन, इतना मुझे बता दो, बिगड़ने वाली चीज तुमने बेटी के हाथ में दे दी है। और ये माँ है, माँ। नबी ने सबसे पहला मदरसा माँ की, सबसे पहला मदरसा माँ की गोद को कहा है। नबी ने फरमाया उतलुबुल इल्म मिनल महदी इलल लहद, इल्म हासिल करो माँ की गोद से कब्र तक, यानी सबसे पहला मदरसा माँ की गोद है। मगर ये माँ अपनी बेटी पे तवज्जो नहीं दे रही है। मैं इस माँ से पूछना चाहता हूँ, तेरी बेटी जीने के आड़ में, जीने की बराबर में आधा घंटा किससे बात कर रही है? ये इठला के किससे बातें कर रही है? ये टाइल के किससे बातें कर रही है? ये मुस्कुरा के किससे बातें कर रही है? अरे तू तो माँ है, तूने तो जन्म दिया है, तूने तो पैदा किया है, तू पागल तो नहीं है? तेरी जवान बेटी अरे किससे बातें कर रही है? अरे तुम नहीं जानते हो आज कितनी मुसलमान लड़कियां गैर मुस्लिम लड़कों से टच हो गई है, और कितनी गैर मुस्लिम लड़कियां मुस्लिम लड़कों से टच हो गई है। ये सिर्फ मोबाइल की देन है। इस बाप के पास दौलत है, 15,000 का मोबाइल दिया, ले बेटी जो चाहे कर ले। और ये माँ जीने की बराबर में खड़े होकर बेटी बात कर रही है। आधे घंटे से बेटी छत पे है, मोबाइल पे लगी पड़ी है। अरे तू माँ के पागल है, तुझे क्यों पता नहीं है कि मेरी बेटी कौन सा ऐसा रिश्तेदार है जो तेरे अलावा है, तुझसे बात करता मगर तेरी बेटी से बातें कर रहा है। आज इस मोबाइल ने आग लगा दी है। कितनी लड़कियों की इज्जतें नीलाम हो गई है, कितनी लड़कियां लड़कों से टच हो गई है, कितनी लड़कियां घरों से निकल के चली गई है। अब तो उर्सों में वायदे होने लगे, अब तो मेले में वायदे होने लगे, अब तो जलसों में वायदे होने लगे, अब तो बाजारों में वायदे होने लगे, अब तो मार्केटों में वायदे होने लगे। ये मोबाइल की देन है। और यही तक नहीं, मैं एक चीज और तुम्हें तुम्हारा चेहरा दिखाना चाहता हूँ। थोड़ी देर की तकरीर सुन लेना प्यारे, एक चेहरा और देख लो। तुम्हारे यहाँ पे अगर शादी हो, तुम्हारे यहाँ पर अगर ब्याह हो, तुम्हारे यहाँ पर प्रोग्राम हो, तुम्हारे यहाँ पर कोई फंक्शन हो, तो 50 लड़कियां अगर होंगी, एक के भी ढंग के कपड़े नहीं होंगे, एक के भी सर पे दुपट्टा नहीं होगा, किसी का गला चिरा हुआ होगा, किसी का जिस्म दिखता होगा, कोई बड़े बड़े पार्लर पहने हुए होगी, कोई क्लिप लगाए हुए होगी, कोई वो चूड़े चूटे खूंटे बांधे हुए होगी। इतना फैशन। अरे तू बाप है, कैसा बाप है? तू माँ है तो कैसी माँ है? मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, तुम्हारे घरों में कुरान है, तुमने नाचना शुरू कर दिया है, तुमने कूदना शुरू कर दिया है। अरे घरों में कुरान है, वो उठा करके देख ले। अल्लाह फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ए ईमान वालों अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत हक है माशाअल्लाह। अगर कोई इमाम साहब बात कर दे, कोई आलिम साहब बात कर दे, इमाम तो बेचारा शशोपंज में रह जाता।
इमामत छीन ली जाती है। कब तक इमामत से हटाते रहोगे? कब तक मदरसे से हटाते रहोगे? क्या हश्र में नबी को मुंह नहीं दिखाना है? तो ये बाप अपनी बेटी को मोबाइल क्यों दिया है? इसी बाप से पूछना चाहता हूं। अब जरा सुनो प्यारे, ये बाप सुन ले, इन्हें क्या तोहफा मिलेगा, जरा ये भी अपने गिरबान में झांक ले। मेरे नबी ने फरमाया सलासा ला यदखुलून अल जन्ना अल आकुल वालिदै वद्दयूस वरजुलतुन निसा। ये हदीस पाक है। अगर कोई माई कलाल गलत साबित कर दे तो मुंह मांगा इनाम भी दे करके जाऊंगा। पहले मैं मदरसे में पढ़ा और पढ़ाया हूं, बाद में यहां पे आया हूं। अगर दावा करूंगा तो दलील भी दे करके जाऊंगा। जरा सुनो, नबी ने फरमाया 3 लोग ऐसे हैं जो जन्नत में नहीं जा सकते। ये कोई मौलाना का कहना नहीं है, ये किसी मुफ्ती का कहना नहीं है, ये किसी मुतवल्ली का कहना नहीं है, किसी नमाजी और हाजी का कहना नहीं है। ये नबी का फरमान है कि पूरी दुनिया गलत हो सकती है मगर नबी का फरमान गलत नहीं हो सकता। नबी फरमाते हैं 3 लोग जन्नत में नहीं जा सकते हैं। जरा 3 लोगों की फहरिस्त खोलना चाहता हूं, तुम अपने गिरबान में झांकना कौन कौन है। मैं हदीस पढ़ी है, सलासा ला यदखुलून अल जन्ना अल आकुल वालिदै वद्दयूस वरजुलतुन निसा। नबी फरमाते हैं 3 लोग जन्नत में नहीं जा सकते हैं। नंबर 1 माँ बाप का नाफरमान जन्नत में नहीं जा सकता। नंबर 2 वद्दयूस, दयूस जन्नत में नहीं जा सकता। अरे दयूस कौन है, इसी को खोलना है। दयूस वो माँ बाप है जिसकी बेटियां आवारा घूम रही है। दयूस वो माँ बाप है जिसकी बेटियां मुहर्रम के मेले में जा रही है। दयूस वो माँ बाप है जिसकी बेटियां बेपर्दा घूम रही है। दयूस वो माँ बाप है जिसकी बेटियां फैशनीले कपड़े पहन करके गुंडागर्दी करती फिर रही है। दयूस वो माँ बाप है जिसकी बेटियां छतों पे चढ़कर मोबाइलों पे बातें कर रही है। दयूस वो माँ बाप है जिसकी बेटियां गैरों से चैटिंग कर रही है। वो माँ बाप गिरबान में झांक ले जरा। नबी फरमाते हैं दयूस जन्नत में नहीं जा सकता। अरे दयूस वो माँ बाप है जिसकी बेटियों के सर पे दुपट्टा ना हो, जिसकी बेटियां आवारा घूम रही हो, मेले ठेलों में घूम रही हो, गैर लड़कों से बातें कर रही हो। अब जरा सोच, गिरबान में झांक। ये नबी फरमाते हैं दयूस जन्नत में नहीं जा सकता। अरे तू कितने ही नारे लगा ले, कितने ही जलसे कर ले, कितनी नमाजें पढ़ ले, कितने ही रोजे रख ले, अगर नबी जिसको मना कर दे तो कोई माई कलाल उसे जन्नत में ले जा नहीं सकता। ना तो कोई मौलाना, ना तो कोई पीर, ना कोई शायर, ना कोई मुकर्रिर, ना कोई मुफ्ती। अगर नबी मना कर दे तो कोई जन्नत में नहीं ले जा सकता। और नबी फरमाते हैं दयूस जन्नत में नहीं जा सकता। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे निशालात, जिक्रे सौदाए करबला, जिक्रे सौदाए करबला, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, एक नारा हैदरी। पीर तरीक़त तशरीफ ला।